आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट डिस्कशन इज ऑल अबाउट कि आप लोगों ने प्रेजेंट करना है जो आप लोगों को लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया था। सही है। सो इसका फॉर्मेट जो होगा वो फॉर्मेट ये होगा कि आप सब लोग एक दूसरे को स्कोर करेंगे आउट ऑफ 10। ठीक है, इन 3 एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि जो whoever is presenting, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप मुझे स्कोर करेंगे कि जी मुझे उस सब्जेक्ट के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग है मेरी। नंबर 2 प्रेजेंटेशन सेल्फ, प्रेजेंटेशन स्टाइल जिसे कहते हैं। थर्ड कि जी मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, ये इसी प्रेजेंटेशन स्टाइल का पार्ट बन गया। थर्ड चीज आपके पास ये आ जाती है कि आपने जो कितना टाइमली इस चीज को खत्म किया। एवरीबडी विल हैव 10 मिनट्स टू प्रेजेंट और 10 मिनट्स के अंदर वो करना है। अच्छा, ओवरऑल जो गेम प्लान है वो किस तरह से चल रहा होगा? वो इस तरह से चल रहा होगा कि आप लोगों के स्कोर्स आप सब लोग मुझे क्लास में ही एक प्रेजेंटेशन के बाद बताएंगे और उससे प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन के बाद क्यूए होगा, उसके बाद आप लोग अपने स्कोर्स बताएंगे। मैं स्कोर्स नोट डाउन करूंगा और मैं अपनी स्कोरिंग साथ साथ करूंगा। आपके ठीक है स्कोर की वेटेज, क्लास के स्कोर की वेटेज 50% होगी, रिमेनिंग 50% स्कोरिंग मेरी होगी। तो इसके बाद जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा होगा, जो एक एक्सेल फाइल बन रही होगी, दैट आई विल शेयर बैक विद द क्लास कि जो है ना ओवरऑल कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, डज इट मेक सेंस? जी सर। ठीक है, ग्रेट। सो हु विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम? सबसे पहले कौन स्टार्ट कर रहा है? आप लोग खुद बता दें या फिर मैं लिस्ट में जो मेरे पास सबसे पहले आ रहे हैं मैं उनको नॉमिनेट कर दूं उसको। ओके, अफान, जी सर। यू गो फर्स्ट। ओके सर। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी आई कैन सी। ठीक है। अच्छा अफान, वंस अगेन व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग मेक श्योर कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ के फेलो क्लासमेट्स भी हैं। जी ठीक सर। है, और मैं भी हूँ। सो यू जस्ट डोंट एड्रेस मी, यू हैव टू एड्रेस द क्लास एज वेल। ओके सर। राइट, चलो स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा जो टॉपिक है वो एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट है, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के हवाले से। तो ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें कुछ चैप्टर्स जो है वो कवर अप किए गए हैं। पहला इंट्रोडक्शन है जिसमें हमने पर्पस को डिस्कस किया है, डॉक्यूमेंट कन्वेंशन किस फॉर्मेट पे है, फिर ऑडियंस अटेंडेंट, फिर प्रोडक्ट स्कोप और फिर जनाब रेफरेंसेस। दूसरा चैप्टर जो है वो मेरे पास ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट के हवाले से प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या हैं, फिर यूज़र क्लास, करेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रेंट, यूज़र डॉक्यूमेंट, अजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज। तीसरा जो चैप्टर है हमारे पास है एक्सटर्नल इंटरफेस यूज़र रिक्वायरमेंट। यूज़र इंटरफेस इसमें आ जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस आ जाएंगे, कम्युनिकेशन इंटरफेस। फिर चौथा चैप्टर है सिस्टम फीचर्स, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटीज, स्टिमुलस, डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फिर फाइनली एंड में आकर मेरे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी जिसमें परफॉर्मेंस, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये मैं फर्स्ट वर्जन के तौर पर जो है वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन जनाब, पर्पस मेरा क्या है, एक वेबसाइट, एक वेब एप्लीकेशन है जो कि फैसिलिटेट कर रहे लोगों को कि जनाब आपको, आप अपना टाइम बचाते हुए, सही है, कि एक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। कि जैसे कि हम एक नॉर्मल एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें वेट ना करना पड़े। तो जो भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो जनाब उसी वक्त हमें हमारे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी मिल जाए और तमाम चीज़ें, जैसे कि हमें वेट करना पड़ता है कि 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के भाई एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का कन्वेंशन हमारे पास क्या है, IEEE के फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हमने इस स्पेसिफिकेशन को तैयार किया, रिपोर्ट को तैयार किया उस फॉर्मेट पे।
Audience, intended audience and reading suggestion. This kind of reader suppose that this document intended to SDLC team member like developer, project manager, marketing staff, user tester and document writer. प्रोडक्ट स्कोप क्या है हमारे पास कि स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी हाई कंपेयर टू मैनुअली टेकन एग्जाम देयर आर ये हमारे पास स्कोप है कि पहला स्कोप ये है कि दिस एप्लीकेशन कैन यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज वेल एज अदर एजुकेशनल सेक्टर के इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जैसे दूसरे एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं कि जैसे गेट जर्नल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं अदर एग्ज़ाम्स जो हम लोग दे रहे होते हैं उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिस्टम को कैन वी यूज़ एनी टाइम एनी वेयर बिकॉज दिस इज़ वेब एप्लीकेशन कहीं भी बैठे हुए किसी भी जगह पे हों आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है वेबसाइट कहीं भी एक्सेस की जा सकती है there is no restriction that examiner has to present when candidate take द टेस्ट कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें नो मैनुअल वर्क सारा मैनुअल वर्क भी ख़त्म हो चुका है और इसी तरीके से लेस टाइम कंजम्पशन एज अ रिजल्ट इज कैलकुलेटेड इमीडिएटली आफ्टर द टेस्ट एंड डिस्प्ले द स्टूडेंट कैंडिडेट फिर आखिरी हमारे पास क्या है कि द स्टूडेंट कैंडिडेट इज सेफ टाइम टू गोइंग फार अवे द सेंटर टू दूसरी बात यह है कि हम सेंटर जाने से बच जाते हैं घर बैठे कहीं भी अगर आप हो तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो रेफरेंस क्या है दिस एप्लीकेशन इज प्रिपेयर टू prepare on the basis of our team and somehow information gather from Google ये रेफरेंसेस हमारे चैप्टर नंबर 2 में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट के हवाले से कि आवर एप्लीकेशन इज नीड टू इंटरनेट इज नीड फॉर द इंटरनेट एंड एक्सेसिबल 7 days 24 hours और इसी तरीके से आवर मोटिव of this application is to connect examiner and student or candidate in the form of communities and product exam in global environment तमाम लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं ग्लोबली रजिस्टर यूज़र conducting exam entering test module and access other stage of this application like अब जो भी कनेक्ट होगा उसको अगर कोई भी यूज़र की बात करते हैं तो वो पहले लॉग इन करेगा सही है ये मॉड्यूल आम कॉमन होता है किसी भी एप्लीकेशन में और ये मॉड्यूल जो है वो अच्छा वेरीफाई कर अफान जी सर अफान थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि यू जी ऑलरेडी सर कंज्यूम 5 minutes ऑफ योर्स ठीक है तो ओके ये हमारे क्या है पर्सपेक्टिव है प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव के आप इन पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोडक्ट फंक्शंस क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा कैंडिडेट होगा और यूज़र क्लास एंड कैरेक्टरिस्टिक अब इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है एडमिन है जिसके पास तमाम ओवरऑल राइट होंगे कि वो आपका टेस्ट को एडिट कर सकता है मार्क्स को एडिट कर सकता है कैंडिडेट के पास कैंडिडेट स्टूडेंट और स्टाफ ये तमाम क्या है हमारे पास यूज़र क्लासेस हैं इस एप्लीकेशन की operating environment as this application is required to internet it will run any operating system and access through the browser चाहे वो आप मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू ब्राउज़र और डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं अलाउ द नंबर ऑफ टाइम until which is specified rather than the admin will build the examination while the student giving the examination on the set amount of remaining time or user document. Our team prepared the user manual. This manual include the product overview and complete configuration of the software and hardware. टेक्निकल टर्म्स के हवाले से ये डॉक्यूमेंट किया गया है assumption and dependency our system has to work proper depend इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो सही होनी चाहिए ये डिपेंडेंसीज हैं कि आपके पास इंटरनेट के बगैर ये एप्लीकेशन नहीं चल पाएगी अब यूज़र इंटरफेसेस आ गए अगर हम लोग एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के इंटरफेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक बात करें तो जनाब रजिस्ट्रेशन सबसे फर्स्ट फिर लॉक इन फिर एंटरिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन डिटेल्स और इसी तरीके से जनाब हमारे पास रिजल्ट डिस्प्लेइंग स्क्रीन
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस क्या है, ये जनाब आपको बताया गया है कि भाई स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो इतनी होती है नॉर्मली हमारी स्क्रीन की, और एनी विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे आप वो उस पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएं या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएं, जो भी है। डॉक्यूमेंट इसमें डेटाबेस कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, माई एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, और स्क्रिप्ट जनाब PHP एंड जावास्क्रिप्ट। वेब बेस है, और वेब बेस जो है वो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए है, और PHP जो है वो बैक एंड के लिए है। कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, देयर इज नो कम्युनिकेशन इंटरफेस रिक्वायर्ड इन दिस एप्लीकेशन। फिर सिस्टम फीचर्स हैं, ये चौथा चैप्टर है हमारे पास, जिसमें हमने कोई डिस्क्रिप्शन और प्रायोरिटी सेट की है, कॉस्ट एस्टिमेशन है, शेड्यूल माइलस्टोन है, पर्सनल प्लान है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान है, और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्लान है, रिस्क मैनेजमेंट है, और स्टिमुलस रिस्पांस सीक्वेंस। फिर ये हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जिसमें हमारे पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल, कैंडिडेट कंट्रोल, एग्जामिनर मॉड्यूल और रैंकिंग मॉड्यूल और डिस्कशन फोरम। अब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आपकी यूज़ केस डायग्राम किस तरीके से वर्क करिए, यूज़ केस कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट और एडमिन के दरमियान। अगर हम बात करते हैं, ये एडमिन और स्टूडेंट जो है वो यूज़ केस है, किन किन मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये ERD हमारी है इस पूरी एप्लीकेशन की, और ये DFD है, डाटा फ्लो डायग्राम। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाती है भाई, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से। फिर क्वालिटी एट्रीब्यूट के भाई एक्यूरेट, रिलायबल, सिक्योर है, फास्ट स्पीड है, कंपैटिबिलिटी। देन उसके बाद सर यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ये एंड हो रहा है। ओके, ठीक है। अफान, आर यू डन? जी सर। जी सर, यहाँ पे एंड है। ठीक है। अच्छा, क्लास, आप लोगों के पास 5 मिनट्स हैं। पुट ऑन एनी क्वेश्चंस इफ यू फील लाइक। नहीं सर, नो क्वेश्चन। बाकी लोगों में से कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं दिखाना चाहता हूँ, मुझे 2 मिनट देंगे? ठीक है, जब तक इसके अलावा कोई और देख लें, आप जब तक प्रिपेयर कर लें। जी, anyone else would like to question Afan on the presentation that he has delivered? नो सर। Okay. मुझे अब ये बताइए, नेक्स्ट इन लाइन कौन है हमारे पास? सर मैं देता हूँ। ठीक है। इससे पहले मुझे बताएंगे क्या इनको मार्क्स क्या देते हैं आप लोग? ये अपना नाम बताएंगे, उसके बाद फिर मुझे बताएंगे कि अफान को क्या मार्क्स दे रहे हैं आप। वकार, आप क्या मार्क्स दे रहे हैं इनको? सर मैं 10 दे रहा हूँ, क्योंकि ना इसने काफी अच्छी मतलब रिपोर्ट लिखी है। मैंने असल में जिस तरह रिपोर्ट लिखी ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट इसने लिखा है, और मतलब इस तरह है कि बहुत ज्यादा डिटेल में चला गया।
तो इतना ज्यादा मतलब मुझे पता नहीं था कि इतने डिटेल में लिखना है, तो मैं इसको ज्यादा नंबर दूंगा, 10 नंबर दे। ये इसके अंदर आपने जो है ना इनकी प्रेजेंटेशन स्टाइल को भी काउंट कर लिया है, इसके अंदर आपने बाकी सारी चीजों को भी काउंट कर लिया है इसी तरह से। सर आप कह रहे हैं सब कि कुछ 10 मिला आउट ऑफ 10 है। ये सर अच्छी थी, मतलब काफी अच्छी इसने दी है, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना अपने आप से, तो मैंने जिस तरह SRS बनाया था ना उससे बहुत अच्छा बनाया, और इसने समझाया भी अच्छी तरीके से। ठीक है, आपकी तरफ से वकार, आप इरफान को 10 मार्क्स देते हैं, ठीक है। अच्छा साबिर। सर 9.5। 9.5 ठीक है। फौजिया। सर मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि उन्होंने कवर सारी चीजों को ऑलमोस्ट सही से किया है और प्रेजेंट भी अच्छा किया। ठीक है आयशा। सर मैं भी 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। एमन। सर एमन का लाइट का इशू हुआ है, और वो इंटरनेट भी उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, और यूपीएस भी उनका बिल्कुल ही डेड हो गया है। ठीक है। तो वो कह रही हैं लाइट के ठीक है। वेट कर रही हैं बेसिकली। काजी। उस्मान। काजी उस्मान है ना बस। सर सर, उस्मान मैं- डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं मैं हूँ, वो मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, उस्मान जमाल के नाम से। 9 सर है, अच्छी प्रेजेंटेशन थी मेरी तरफ से 9। ठीक है। कोई इसमें रह गया अभी? असद गौरी सर। अली। सर अली 10 on 10 है, 10 है सर। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7। सर मेरा रह गया, मैंने नहीं दी थी। 4 5 6 7 किसका रह गया, नाम बताइए। असद। असद। ओह हाँ सही है, मोहम्मद असद अली हो गए। हाँ जी असद बताइए। सर 9.5 आउट ऑफ 10। 9.5 आउट ऑफ 10 ठीक है। ओके ठीक है, मैं आपको स्कोर करूंगा 7। ठीक है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपने सब्जेक्ट की कंट्रोल के ऊपर, उसके ऊपर चीज़ें बिल्कुल सही थी। हाउएवर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे एरिया वीक लगा आपका, जी सर। इंटरेक्टिव कम लगा। सिर्फ ये चैलेंज था, बाकी आई थिंक आपने जितने एरियाज थे वो अपने सारे एरियाज आपने कंप्लीट कर लिए थे। सही है। सो आपका ओवरऑल स्कोर तो बन गया है वो बन गया है सर अगर मीन निकाल रहे हैं तो टोटल स्कोर आपका 7। ठीक है, ठीक है सर। आपका ओवरऑल स्कोर तो अब इसी तरह से इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और अब हमें अगला हमारे पास कौन है जो मैं प्रेजेंट कर रहा होगा? सर लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लें। तो मैं खुद ही असाइन कर दूं? यस सर आप खुद कर। जी सर। चले यार, गुड, ये भी बहुत मजेदार काम है वैसे। ओके अच्छा जी, लिस्ट के बाद मेरे पास आ रहे हैं वकार। वकार आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू अफान। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा तो मैंने जो SRS बनाया ना वो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम पे बनाया है, जिसको हम OSS बोलते हैं। आप सबको आवाज आ रही होगी होपफुली।
जी मुझे आ तो रही है। उस ऐसा ही है कि इसके ना सिर्फ एक छोटा सा पर्पस होता है, मतलब आपने बहुत ज्यादा ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा हो गया ना, हर चीज हम ऑनलाइन पे जा रहे हैं। तो ये बड़े एसआरएस का एक छोटा फॉर्म है, मतलब जो ओरिजिनल एसआरएस था ना उसके अंदर से मैंने कुछ चीजें निकाली हैं। ये एक्चुअली वही एसआरएस के पार्ट में से है जो हम लोगों ने अपने ऑफिस में सिस्टम बनाया ना उसके अंदर से। तो सिंपल सा सिस्टम होता है, इतना कोई एडवांस नहीं है। 3 किस्म के यूजर हैं इसमें, और ऑनलाइन सिस्टम में 3 यूजर इस तरह होते हैं कि एक वेंडर होता है, एक कस्टमर होता है, और तीसरा जो है ना वो एडमिन होता है। मतलब सिंपल सा एक सीन होता है जिसमें आपके पास एक कार्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, जिसमें ना मतलब यूजर आके कार्ट में अपनी कोई चीज ऐड करता है और चेकआउट कर जाता है। ठीक है, और इसके स्कोप इस तरह है कि सिंपल सा वही मैंने जो आपको अभी बताई है बात, कि कस्टमर जो है वो कार्ट में अपना आइटम ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और सिंपल सा इंटरनेट पे सब कुछ हो रहा है, तो इस वजह से ये इंटरनेट बेस्ड सिस्टम होगा। ठीक है, और डेफिनेशंस बताई गई हैं, मतलब ओएसएस खुद क्या चीज है, तो ओएसएस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को कहला रहे हैं। एसआरएस जो ये पूरा फॉर्म है जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, और जीयूआई मतलब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हम कस्टमर को दिखाते हैं, और एक जो एडमिन को दिखाते हैं। ठीक है, और स्टेक होल्डर वो हैं जो कि इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं, मतलब वही तीनों जो मैंने आपको बताया ना, कस्टमर है, एडमिनिस्ट्रेटर और विजिटर। विजिटर का मतलब यही होता है कि वो एडमिन जो है ना, वो एडमिन मतलब जो वेंडर है वो। ठीक है, रेफरेंसेस जो है आप बहुत सारे रेफरेंसेस देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि एक्चुअली में सारे ऑनलाइन सिस्टम जो है वो एक ही तरह चलते हैं। मतलब उसमें वही होता है कि एक ऐड करने की फंक्शनैलिटी होती है, वो ऐड करते हैं और चेकआउट कर जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें थी तो मैंने यहाँ लिखी नहीं, क्योंकि अगर मैं डालता चला जाता तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, ओवरव्यू मैंने आपको अभी शुरुआत में बता दिया है कि उसी तरह है कि एक यूजर आता है, उसके पास बेसिक लेवल ऑफ मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो जल्दी से कोई चीज ऐड करना जानता हो और चेकआउट करना जानता हो। ठीक है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से OSS जो है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम जो है, वो सिंपल सा वेंडर को अलाउ करता है कि वो अपने प्रोडक्ट डाल सके, और कस्टमर को अलाउ करता है कि वो वहां से चेकआउट करके अपनी चीजें अपने घर तक मंगवा सके। ठीक है, इसी तरह जब हम प्रोडक्ट की प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, तो ये आजकल है ना बहुत सारे डीलिंग, मतलब ऐसा है, ये हम लोग एम्पावरमेंट कर रहे हैं एक कस्टमर को कि वो अपने घर बैठ के सब कुछ मंगवा सकता है। इसी तरह जब हम फंक्शनैलिटी के हिसाब से जाते हैं, तो वो 2 या 3 यूज केसेस हैं जो मतलब डायरेक्टली हमें नजर आते हैं, तो वो मैंने यहाँ लिखे हैं, होपफुली सबको नजर आ रहे होंगे। वैसे काफी छोटा हो गया, लेकिन ये है कि इसमें ऐसा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लॉग इन और लॉग आउट कर सकता है, मतलब ये तो सब फंक्शनैलिटी कस्टमर के पास भी है और एडमिन के पास भी है। तो और मतलब एडमिनिस्ट्रेटर है वो सारे के सारे जो कस्टमर जो सिस्टम के अंदर आ रहे हैं वो देख सकता है, मतलब वो अपने आइटम डाल सकता है, वो ये देख सकता है कि कैटेगरी कौन कौन सी है, वो पेमेंट कहाँ से आई है, और इसी तरह जो शॉपिंग ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें रिसीव हुई हैं वो देख सकता है। जबकि जो विजिटर है वो सिर्फ स्टोर को बाहरी तौर पे, मतलब जो हमारे सामने सिस्टम नजर आ रहा होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ हमें ये नजर आ रहा होता है कि कैटेगरीज है और प्रोडक्ट है, और ऐड टू कार्ट होता है और वो चेकआउट हो जाता है। ये सिंपल सा उनके पास होता है। इसी तरह यूजर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, मतलब वो सिंपल से क्या होते हैं कि वो लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, और इसके अलावा है ना बहुत सारे और सिस्टम होते हैं, जैसे चैट वैट होती है, जैसे आप दराज में देखते हैं वो चैट का सिस्टम दे रहे होते हैं, या आप डायरेक्टली वेंडर से बात कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली उनको कोई क्यूरी भेज सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ये चीज भी होती है। लेकिन अभी क्योंकि सिस्टम को छोटा रखना था और डिस्क्राइब 5 या 10 मिनट के अंदर करना था, तो मैंने इसको बिल्कुल छोटा रखा है। कस्टमर एक्टर्स, वही जो एक्टर्स का मतलब होता है कि जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें, तो उसमें वही बताया कि कस्टमर और एडमिनिस्ट्रेटर है, और एक जो कस्टमर जो है वो एक्चुअली में ज्यादा यूज करने वाला नहीं होता, बल्कि जो एडमिन साइड है वो ज्यादा यूज कर रही होती है, क्योंकि प्रोडक्ट आने जाना बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो क्यूरी समझ रहे होते हैं कि क्या चीज आ रही है, क्या चीज आ रही है। इसी तरह जब हम कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, तो भाई कस्टमर को इंटरनेट का होना जरूरी है। इसी तरह जब आप डेटा डाल रहे होंगे उनके लिए भी इंटरनेट का होना जरूरी है। इसी तरह सिंपल सा है ना, मतलब ऑनलाइन सिस्टम है तो आपके पास जो भी एक बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए, जो इसके पास इंटरनेट होना चाहिए, ये इसकी डिपेंडेंसीज में आता है, मतलब इंटरनेट इज जरूरी फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में क्या है, मतलब ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो सबके पास होंगी तो वो चलेगा। तो इसकी पहले पहले डिस्क्रिप्शन क्या है कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मतलब एक बंदा जो रजिस्टर किए बगैर कोई चीज अपने पास कार्ट में ना डाल सके और चेकआउट ना कर सके। ठीक है, इसी तरह लॉगिन भी मतलब इस तरह है कि मतलब एक दफा वो
पहले आपके पास है ना रजिस्टर हो चुका था, लेकिन वो है कि लॉगिन करना चाह रहा है, मतलब वो लॉगिन करके वही दोबारा अपनी चीजें पुरानी देख सकता है और दोबारा से कुछ चीज चेकआउट कर सकता है। इसी तरह वो कार्ड में चेंजिंग कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, मतलब पेमेंट अगर वो चेंज करना चाह रहा है, मतलब मैंने अगर ऑर्डर किया और मुझे बाद में पता चलता है कि मेरे पास मतलब मैं मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है या कोई भी और, तो मैं क्या मतलब हमें अपना क्या कहते हैं, मतलब पेमेंट का जरिए जो है वो चेंज कर लूं और बाद में ना चेकआउट दूसरी तरह से कर लूं। इसी तरह लॉग आउट का ऑप्शन होना चाहिए, मतलब मेरी जो चीजें हैं वो सिर्फ मेरे तक रहनी चाहिए और कोई और देख ना पाए। इसी तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या है, वो 24 घंटे अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब ये तो ऐसी चीजें हैं जो आप नॉर्मली ऑनलाइन सिस्टम में देखते हैं कि वो 24 घंटे अवेलेबल होता है, सारा का सारा डेटा जो है अच्छी तरीके से सेव हो रहा है, मतलब वो किसी और यूजर के पास जा नहीं सकता। इसी तरह फ्लेक्सिबल है, मतलब किसी भी सिस्टम में चल पा रहा है, ये चीजें उसमें जरूरी है। और ये तो आपको पता है, ये जो 7 चीजें होती है वो तो हर सिस्टम में हम जरूरी बनाना समझते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, मैनेजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये चीजें तो हर सिस्टम में जरूरी है। मतलब ये इसके बगैर सिस्टम चलना नामुमकिन हो जाता है अगर वो इंटरप्राइज सोल्यूशन हो तो। इसी तरह परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है कि मतलब 24 घंटे चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कस्टमर नया आ रहा है वो एक वेट लेके आता है सिस्टम के ऊपर, और वो वेट जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए और अच्छी तरीके से सिस्टम चल पाए और सारी क्यूरीज इन द मेन टाइम रन होती रहे। ठीक है, टेक्निकल इशू वही है कि आपके पास मतलब PHP चल रही है, तो वो क्या करती है, PHP एक स्टैंड ऑन मतलब प्री कंपाइल्ड सिस्टम होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज मतलब कोई यूजर आता है तो उसको थोड़ी सी स्पेस दी जाती है ताकि वो उसमें काम कर सके। इंटरफेस रिक्वायरमेंट में ये जो मैंने आपको ऊपर बताया कि लॉगिन कर पाए, रजिस्टर कर पाए, कार्ड में ऐड कर सके, कस्टमर जो है वो बाय बटन दबा सके और ऐड या रिमूव कर सके, ये सब चीजें उसमें डालूंगी। और सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस में क्या है, आप कोई भी मतलब ये बैक एंड की बता रहा हूँ मैं कि सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस में क्या है कि बैक एंड पे किस चीज पे चल रहा होगा, वो विंडोज 7 अल्टीमेट सिस्टम पे चल रहा होगा और पीछे एक जावा डेवलपमेंट किट है जो कि उसको सब कुछ सपोर्ट कर रही होगी। हार्डवेयर में वो जो सर्वर का हार्डवेयर है वो ये ड्यूल कोर होगा, मतलब ये मिनिमम अमाउंट ऑफ बता रहा हूँ मैं कि बिल्कुल कम से कम हमें ये इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर कम्युनिकेशन इंटरफेस है कि सेंडर जो है वो रिसीवर तक सेंडर जो है वो कम्युनिकेट कर सके रिसीवर तक, और रिसीवर जो है सेंडर तक कर सके। ये बाय डायरेक्शनल है, मतलब दोनों साइड पे होती रहती है कम्युनिकेशन, मतलब सर्वर टू क्लाइंट और क्लाइंट टू सर्वर होती रहती है। ठीक है, आर्किटेक्चर वाइज DFA बना दी गई। DFA से सिंपल सी बात ये हो जाती है कि आप आराम से समझ सकते हैं कि असल में हो क्या रहा होता है दरमियान में। तो आप सबको पता ही होगा कि जो बॉक्स होता है वो डेटा को प्रेजेंट करता है, जो एरो होता है वो फ्लो ऑफ डेटा को बताता है, जो ओवल होता है वो स्क्रीन को बता रहा होता है। इस तरह जो बॉक्स है ये अभी खराब हो गया थोड़ा सा PDF कन्वर्ट करने में। ये बॉक्स होता है, ये जो है ना ये बताता है कि स्टोरेज से रीड और राइट हो रही है। मैंने एक सिंपल से वही 3 जो ऊपर आपको बताए हैं कि जर्नल, कस्टमर और एडमिन जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट के बदले में डेटा जो है वो डेटाबेस से वापस यूजर तक आ जाता है। ठीक है, CAD मतलब कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस डायग्राम जो होती है ना, वो उसमें भी यही बताया जाता है कि असल में क्या हो रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अपनी चीजें सिस्टम को दे देते थे और कस्टमर जो है ना उसी जो डेटा गिवन होता है उसको गेट कर लेता है। दैट्स इट, ये होता है। फिर DFD बताते हैं हम लोग, डेटा फ्लो डायग्राम, जिसमें हम लोग ये बता देते हैं कि एक्चुअली जो फ्लो ऑफ डेटा है वो किस तरफ जा रहा है और कौन कौन से यूज केसेस बन रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल एक डायग्राम है, मतलब छोटी सी आपको मैंने सब कुछ अभी बता चुका हूँ कि वही एडमिन है वो लॉग इन लॉग आउट कर सकता है, वेरिफिकेशन होती है, कस्टमर अपना डेटा डाल सकता है और ऐड टू कार्ट हो सकता है, चेकआउट कर सकता है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। और इसी तरह एक और लेवल होता है वो कस्टमर के लिए होता है। कस्टमर भी वही काम कर सकता है, लेकिन ये है कि वो एक छोटे से पार्ट में हिस्सा लेता है। मतलब उसमें क्या होता है, वो पेमेंट कर लेता है या वो बाय कर लेता है प्रोडक्ट, वो अपनी डिलीवरी रिपोर्ट या जो टाइम लग रहा होता है कि आने जाने में कितना टाइम लगेगा वो बता देते हैं। बस ये इतना ही था। और ER डायग्राम है, मतलब आपको टेबल के डेटाबेस का टेबल के हिसाब से भी बता दिया कि कस्टमर है उसके पास ये टेबल का डेटा होगा और वो बाय कर सकता है, और जो प्रोडक्ट है उसमें ये 3 एंटिटीज होती हैं और दैट्स इट। ये इतना छोटा सा, मतलब OSS ज्यादा बड़ा कोई चीज नहीं होती। इसमें ये होता है कि बस आप ऑनलाइन जाते हैं कुछ वकार, इसमें मुझे वकार मुझे इसमें बताइए, इसमें आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे कवर की थी? सर ऊपर की थी, मैंने आपको बताया।
सही है। मैंने आपको बताया तो था सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी और मैनेबिलिटी जो है वो हम लोग सिस्टम में नॉर्मली अवेलेबल करते हैं और सिस्टम को हर टाइम चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा यूज़र आ जाए तो वो सिस्टम बैठ जाए। ठीक है, fair enough. अच्छा, class, any questions from your side? ये पूछ रहा था कि बिजनेस एसआरएस के अंदर हम टेबल्स ले रहे होते हैं, डेटाबेस के टेबल्स एक्सपोज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो हम कस्टमर से भी शेयर करते हैं ना, तो ये कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है। सर मैं जवाब दे दूं या आप देंगे? मैं दे दूं? आपसे सवाल हो रहा है, आप पहले जवाब दीजिए। सही है। तो एसआरएस में भी फॉर्म्स होते हैं। मतलब इस तरह होता है कि हम लोग एसआरएस बनाते हैं एक लोकल सिस्टम की, मतलब लोकल जो हमारी टीम होती है उनके लिए, और एक एसआरएस का पार्ट होता है जो हम लोग कस्टमर के लिए बनाते हैं। हम कस्टमर को इतने ज्यादा डिटेल नहीं बताते कि 24/7 चल रहा होगा, ये परफॉर्मेंस पीक इस तरह होगी। हम लोग ये आपस में, मतलब जो टीम होती है उसके लिए बनाते हैं। जबकि एक एसआरएस ऐसा होता है जो हम कस्टमर को देते हैं। कस्टमर के लिए हम बिल्कुल छोटी चीजें बनाते हैं, मतलब जो चीज उनको चाहिए ना वो सिर्फ उसमें डिटेल में बताई गई होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं बताते हैं उसको। होपफुली मैंने सही आपको सही सही, थैंक यू। ओके। Any other questions from anybody? ERD मेंशन नहीं की हुई थी ना आपने इसमें, उस्मान भाई का जो सवाल था, वकार भाई। हाँ ERD दी भी आपने? यार, ईआरडी डायग्राम नहीं बनाई थी। मतलब अगर आप अच्छा सिर्फ ईआर डायग्राम, ये वाली ईआर डायग्राम बनाई थी कि सिंपल सा एक अच्छा। मतलब क्या चीज सिस्टम के अंदर ओवरऑल चल रही है वो बताने की कोशिश की है ईआर डायग्राम पे। मतलब एक छोटा सा ईआर डायग्राम बनाया, वरना आपको पता है कि कस्टमर के हिसाब से आप चैट उसके अलहदा मेंटेन कर रहे हैं, आप उसके एड्रेसेस अलहदा मेंटेन कर रहे हैं, तो ईआर डायग्राम तो बहुत बड़ी होती है इसकी। ये मेन, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में ही, कि ये पार्ट है ओएसएस का बिल्कुल बेसिक। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सिर्फ ऐड टू कार्ट चेकआउट करने का जो तरीका है ना, उसको मैंने ओएसएस बनाया है इसमें। ठीक है। अच्छा, any other questions? I'm sorry, we have slight time left. हम अगला सेशन दोबारा से स्टार्ट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे अभी। Any other questions that we have, class? थैंक यू। Okay. If not, तो वकार को हम मार्क्स दे रहे हैं। अफान, क्या मार्क्स देंगे? जी सर मैं इनको जो है वो 9 मार्क्स दूंगा, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के मुताबिक जो भी उन्होंने जो भी डिफाइन किया है। और ये मुझे जहाँ तक ये लगे, ये जो ER डायग्राम जो है ना, ये जो इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो ER डायग्राम मेरे ख्याल से कुछ नहीं होती। ये ERD पूरी एक प्रॉपर रिलेशनशिप डायग्राम होती है, वरना फिर ये मेंशन ना करते। तो मुझे ये चीज़ जो समझ में आई है इसके भी आप ठीक है। बाकी हुआ साबिर? सर सेम 9. ठीक है। फौजिया? I'm sorry, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, तो दोबारा से कहिए। सर मैं कह रही हूँ कि मैं भी सेम 9 ही पॉइंट्स दूंगी इनको। ठीक है। आशा हमारे साथ हैं? जी सर, जी सॉरी बताइए। नेट का इशू था। 9.5 दूंगी मैं। 9.5। एमन हमारे साथ अभी तक रिकनेक्ट नहीं हुई हैं। काजी उस्मान? सॉरी? 9। ओके। अली? अली भी डिस्कनेक्ट हो गए तो शायद। सर 9। 9।
ठीक है, आई गिव यू 8। आपके कंटेंट जो था वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एलैबोरेटिव होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ, हाँ, लेकिन ये कि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने